ब्लैक मंडे मार्केट क्रैश के बाद से हर्षद पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन 1990 में उन्होंने एक कंसल्टेंसी फर्म खोलने का फैसला किया। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में कुछ लूप होल्स यानी कि खामियां पाई, जिसका यूज करके उन्होंने बैंकों के साथ स्कैम करना चालू कर दिया। जून 1992 को हर्षद मेहता के साथ साथ कुछ और बैंक ऑफिसर्स एंड ब्रोकर्स को अरेस्ट किया गया, जो कि इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। आखिर कौन थे ये हर्षद मेहता और इन्होंने कौन सा स्कैम किया था जिसकी वजह से द स्कैम 1992 हर्षद मेहता पर पूरी एक वेब सीरीज बनी हुई है। जानते हैं इस वीडियो में पूरी इस स्कैम के बारे में, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हर्षद शांतिलाल मेहता, जिनका जन्म 29 जुलाई 1954 को राजकोट जिले के पनेली मोती में गुजराती फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन मुंबई के बोरीवली में बिताया, जहाँ उनके पिता एक छोटा सा टेक्सटाइल बिजनेस रन करते थे। उन्होंने 1976 में लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की थी एंड बीकॉम पूरा करने के बाद उन्होंने कई सारे छोटे मोटे काम किए, जैसे सीमेंट बेचना और डायमंड की छटाई करना। उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मुंबई ऑफिस में एक सेल्स पर्सन के रूप में भी काम किया था। इसी समय उनकी रुचि शेयर मार्केट में होने लगी और कुछ साल बाद यानी 1980s के दशक में उन्होंने एक अंबालाल एंड सन नामक ब्रोकरेज फर्म को भी ज्वाइन किया था। वहाँ पे वो पीडी शुक्ला नामक एक ब्रोकर के लिए जॉबर के रूप में काम कर रहे थे। इसी वक्त उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो खुद का एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करे, और 1984 में हर्षद मेहता ने अपना खुद का एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला। और इस ट्रेडिंग अकाउंट को खोलने के बाद बीते कुछ वर्षों में उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ सीख लिया था और मार्केट में उनके स्ट्रेटजी की काफी रेपुटेशन बन चुकी थी और वे एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन रहे थे। लेकिन उसी वर्ष यानी कि 19 अक्टूबर 1984 को मार्केट क्रैश हो गया और उन्हें पूरे 10 लाख का नुकसान हुआ। और इस पूरे इंसिडेंट को हम लोग ब्लैक मंडे के नाम से जानते हैं। ब्लैक मंडे मार्केट क्रैश के बाद से हर्षद पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन 1990 में उन्होंने एक कंसल्टेंसी फर्म खोलने का फैसला किया, जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। उनके इस कंसल्टेंसी फर्म ओपन करने के बाद उन्होंने मार्केट में काफी रेपुटेशन कमाया और उनका मार्केट में इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। स्टॉक मार्केट में एक बड़ी सफलता हासिल करने के बाद वो अब मनी मार्केट के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते थे, इसलिए बैंकों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर उन्होंने मनी मार्केट में कदम रखा। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मनी मार्केट क्या होता है। दोस्तों, मनी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट होता है जो गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेशंस को जरूरत पड़ने पर शॉर्ट टर्म फंडिंग प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में कुछ लूप होल्स यानी कि खामियां पाई, जिसका यूज करके उन्होंने बैंकों के साथ स्कैम करना चालू कर दिया। हर्षद मेहता ने दूसरे बैंकों से एक बड़ी रकम उधार लेने के लिए फेक बैंक रिसिप्ट्स का यूज किया था। ये रिसिप्ट शो करते थे कि एक बैंक ने दूसरे बैंक में पैसा जमा किया था, लेकिन ये सच नहीं था। हर्षद मेहता ने उन पैसों का यूज बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स खरीदने के लिए किया था, जिससे स्टॉक की कीमत बढ़ गई और बढ़ी हुई कीमत के साथ उन्होंने एक अच्छे प्रॉफिट पर स्टॉक्स को बेच दिया। और इस दौरान उन्होंने बैंकों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखा ताकि उनकी मदद से वो अपनी इन ट्रांजेक्शन्स को इजीली कर सकें, अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन 1992 में इस स्कैम का पर्दाफाश एक जर्नलिस्ट द्वारा किया गया, जिनका नाम था सुचिता दलाल। सुचिता दलाल उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट के रूप में काम करती थी। सुचिता कुछ समय से हर्षद की एक्टिविटीज पर नजर रख रही थी और उन्होंने स्टॉक मार्केट में कुछ अजीब मूवमेंट देखा, जिसने उनकी हर्षद की एक्टिविटीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक किया। 23 अप्रैल 1992 को सुचिता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स पाया और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया। उन्होंने बताया कि हर्षद मेहता फेक बैंक रिसिप्ट्स यूज करते थे दूसरे बैंकों से एक बड़े अमाउंट का उधार लेने के लिए, और ये फंड्स फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते थे एंड जिससे कुछ स्पेसिफिक शेयर्स के प्राइस को बढ़ाया जाता था। सुचिता दलाल ने जब ये स्कैम एक्सपोज किया तो मार्केट में बहुत सारी चीजें होने लगी। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर सेंसेक्स, जो कि उस टाइम पर पीक पर था, लगातार स्टॉक सेलिंग के कारण मार्केट अनस्टेबल हो गया एंड एंड में मार्केट क्रैश हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI ने इस स्कैम पर एक इन्वेस्टिगेशन चालू किया एंड इस इन्वेस्टिगेशन में कई सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी गिल्टी पाया गया। जून 1992 को हर्षद मेहता के साथ साथ कुछ और बैंक ऑफिसर्स एंड ब्रोकर्स को अरेस्ट किया गया, जो कि इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। RBI ने बैंक रिसिप्ट्स को यूज करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए और 31 दिसंबर 2000 को 47 साल की उम्र में हर्षद मेहता का हार्ट अटैक से डेथ हो गया।